चलो आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं यमलोक में हंगामा। चलो, हमें भी है पात्र निभाना। पहले सेवक बनना है या कोई अन्य पात्र निभाना? पागल है क्या? हम क्यों कोई पात्र निभाएंगे? हाँ भाई हाँ, हम तो जोकर हैं, जोकर के यूं ही चले जाएंगे। और क्या कर रहा है? जी बस पढ़ रहा था। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और सुन, मुझे मालूम है सनी की नई फिल्म आई है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो जानते हैं इम्पोर्टेंट। चल ठीक है, मुझे क्या, मैं तो देखूंगा भाई। लौंडा बिगड़ गया ये थे भाई साहब। चला जोर दिखाता हूँ, सोड़े वाले मेरे पास आ जा। मुझे नहीं पता, उसमें चाय गिर गई थी। चले अभी तो क्लास का टाइम हुआ है। क्लास नहीं, वहाँ कहाँ? वही अपने पुराने अड्डे। नहीं नहीं, हमें नहीं चलना वहाँ पे। वो तो तुम हमें एक बार धोखे से लेके चले गए थे। वहाँ पे नशा होता है, नशा। हमें नहीं चलना वहाँ पे। जाओ जाओ। देखो मुझे धोखेबाज मत करो। मुझे तो बहुत मजे ले रही थी नशे की रात, धोखेबाज चलना है तो चलो। नहीं, मैं रेडी होऊंगा। चल यार, क्लास का टाइम होगा, क्लास में चलते हैं। चल यार।
कहाँ जा रही हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तुम मेरे फोन का रिप्लाई करती हो ना, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई करती हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम्हें क्यों नहीं समझाती इसको? क्यों बात नहीं करती मुझसे? और मैंने उससे बहुत प्यार किया है। उसको बोलो प्लीज़ वो मुझसे एक बार बात करे, मैं आइंदा कभी उसके रास्ते में नहीं आऊँगा। तो प्लीज़ बोलो, प्लीज़ वो एक बार मुझसे बात करे। मुझे कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार, लेकिन कहोगी नहीं, तड़पोगी मेरे बगैर, लेकिन जताओगी नहीं। मेरे पास आना चाहती हो, सीने से लग के रोना चाहती हो, दिल में रहना चाहती हो, लेकिन रहोगी नहीं। और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं तो रह ही नहीं सकता कहीं भी ना कि मुझे तुमसे इश्क है। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मैं भी अब आइंदा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। गुड बाय। जो हुआ सो हुआ, जाने दो। फायदा नहीं, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। काम कर दिया तक तो नहीं आया ये। चार बजे आने वाले थे और अब 6 बज रहे हैं। मेरे घर वाले मेरा इंतजार भी कर रहे हैं। मुझे घर भी जाना था। यहाँ बैठी बैठी मेरा वेट क्यों कर रही थी? मतलब मुझे नहीं पता तुम ले आए। क्या हो गया ये? क्या क्या ले आया? अरे वही जिसके लिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे वो ले आए। कैसे? देखो तुम अभी भी कोशिश मत करो। अरे यार जिसे देखो सुबह से सब के सब के बात कर रहे हैं, कौन सा देखा तुझे यार? क्यों ना बोलूं मैं तुम्हें धोखेबाज। तुमने मुझ जैसी भोली भाली लड़की को अपने चुंगल में फंसाया और मेरे फेल हो जाने पर अच्छा स्वागत है ना? दिया तो दिया नहीं तो जल्दी निकालो। बस कर बोल सकता हूँ। चलिए रखो पूजा में गोली बारी है। तक आए क्यों नहीं? कहीं भी मन नहीं लग रहा। ओ अंजलि, कहाँ रह गई ये? आज संडे है और उसको पता है हम हर संडे को मिलते हैं। फोन भी नहीं मिला उसका। अंजलि अंजलि
10 बजे का टाइम और 11 बज गए। अंजलि, तुम्हें पता है ना मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। अंजलि! विशाल, अंजलि! 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 बारिश बहुत हो गई यार। विशाल, हम कब तक ये चुप चुप कर लेते हैं? अभी बताओ, तुम मेरे घर कब आए? क्या ससुर ने चाय में बुलाया? अरे हिटलर है वो। विशाल, मजाक बंद करो और सीधे सीधे बताओ, तुम डैड से कभी शादी की बात कर भी पाओगे? कहीं उन्हीं भीगी बिल्ली की तरह से डरते रहोगे? डर और मुझे वो तो तुम्हारे हिटलर की फाट खड़ी कर दो। विशाल, नहीं पगली, मैं नहीं डरता। हाँ लगता है डर, तुमसे जुदा हूँ। नहीं विशाल, कभी भूल कर भी ऐसा मत कहना। ऐसा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? मुझे पता है तुम्हारे डैड हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे हिटलर है वो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे प्यार को जरूर समझेंगे। तुम एक बार तो उनसे बात करके देखो। मुझे डर है अंजलि, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं अंजलि। अच्छा ठीक है, अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मैं बात करूंगी और उन्हें बता दूंगी कि मैं विशाल बिना नहीं जी सकती। अंजलि! 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 अंजलि तुम आ गई। विशाल। तुम आ गई अंजलि। हाँ विशाल, मैं आ गई। तुम आ गई अंजलि। अंजलि! अंजलि! तुम कहां चली गई अंजलि? तुमने तो साथ जीने मरने की कसमें खाई थी और अब मुझे छोड़कर चली गई हो। मैंने कहा था तुम्हारे डैड हमारे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। मैंने कहा था बाहर चलते हैं और अब तुम मुझे भूल गई हो मुझे। जा बेवफा, अब मैं भी तुझे याद नहीं रखूंगा। भूल जाऊंगा वो पल जो हमने साथ गुजारे थे। अरे नहीं याद रखूंगा, लेकिन कैसे? मार डालूं खुद को या उसके बाप को? उसके बाप को। खुद को तो मार सकता हूं ना। अंजलि! 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 मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगा अंजलि। अंजलि! अंजलि! अंजलि!
चाय बना के ला दो। नहीं आप रहने, मैं खुद बना लूँगी। नहीं तुम थक गई होगी, मैं चाय बना के ला दूँगी। बचाओ बचाओ बचाओ, इस आदमी से कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार ही डालेगा। चुप हो जा साली, एक नंबर की कामचोर। काम नहीं करेगी तो घर कौन चलाएगा, तेरा बाप? अरे भगवान, कैसे बरत से पाला पड़ा है। कमाई तो कमाई, मेरी ही पैसों की शराब पीता है और मुझे ही आग दिखाता है। चुप हो जा साली, वरना अभी तेरी जान ले लूंगा मैं। तेरे पैसों की नहीं पीता, अपने बच्चों के पैसे की पीता हूँ। आखिर पैदा क्यों किया मैंने उन्हें? इसीलिए ना कि वो मेरी सेवा करे। जवान बेटी को काम पर भेजता है, उन्हीं के पैसों की शराब पीता है और अपने आप को उनका बाप कहता है। चुप हो जा साली। क्या कर रहे हो आप? क्यों मार रहे हो मम्मी को? सही तो कह रही है, गलत क्या कह रही है? रोज घर में पी के आते हो और अपनी नौटंकी पूरे मोहल्ले को दिखाते हो। अरे अगर घर में 2 पैसे कमा कर लाते हैं तो दूसरे लोगों की तरह आपकी भी इज्जत होती है। मुझे इस तरह बाहर जाके काम नहीं करना पड़ता। माँ तो माँ, बेटी में जला लड़ाती है। साले कुत्ते कमीने, तुम मुझे शराब पीने से रोकते हो? अभी पता था मैं तुम दोनों को। पापा पापा क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ ये? अरे कहां मर गए सबके सब? कोई है जो मेरी बात सुन रहा हो? या सबके सब साले नवाब बन गए? क्या 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 बात है बॉस? कब कितनी देर से आवाज दे रहा हूं, कोई सुनता क्यों नहीं है? कहां मर गए सबके सब? सबके सब हफ्ता वसूल करने गए। मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? अबे चाहिए तेरा सर, जा मेरी दवाई और इंजेक्शन लेकर आ। दवाई? अबे हाँ दवाई। दवाई बोले तो ड्रग्स, जिसके सेवन से मेरे शरीर में एक अद्भुत शक्ति आ। शक्ति बोले तो पावर। चल जा। यानी आप नशे के सामान लाने की बात कर रहे हो? अबे बॉस के बच्चे, चल जल्दी कर, फिर बाद में अपन को किसी को टपकाने नहीं जाना। अभी लाया बॉस। ये लो बॉस। अबे सुन, अभी अपन किसी को टपकाने जाए, मेरे आते समय तक खाने पीने का सारा इंतजाम कर दिया। चल पूरे यहाँ से। जी बॉस। हाँ यार, रिलायंस में क्या भाव चल रहा है? क्या 15% की गिरावट? देखिए सर, मैंने कहा था ना। माय गॉड! अरे क्या हो गया सर? अरे कोई है? सर क्या हो गया? अरे कोई है? अरे कोई आइए सर, मैं आपको ले चलूं। आइए। अरे कोई है? आइए सर, आइए। सावधान! सावधान! खबरदार! होशियार! यमलोक के महाराज, यमलोकपति महाराज यमराज पधार रहे हैं। महाराज की जय! 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 महाराज यम हैं हम। यम है हम। मंत्री जी, आज सभी दरबारी कहाँ पर हैं? सभा नहीं शुरू करनी क्या? महाराज, आज सभी दरबारी का छुट्टी पर गए हैं। क्या?
सभी ने एक साथ छुट्टी ले ली। अब हमारी आज की सभा क्या होगा? खैर, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में किस लिए अवकाश मांगा है? महाराज, घनश्याम बैरंगी ने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने के लिए अवकाश मांगा है। वो अपनी पत्नी को डर्टी पिक्चर दिखाने गया है। डर्टी पिक्चर? महाराज, वही विद्यावरण वाली। और पेटू सिंह जीटीवी के डीआईडी ऑडिशंस में गए हैं। डीआईडी? हाँ महाराज, नृत्य कला। और पी के गिर पड़े चुनावी टिकट के लिए केजरीवाल के घर पर अनशन पर बैठे हैं। बस 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 भी करो और हमें बताओ, हमारे प्रिय चित्रगुप्त कहाँ है? चित्रगुप्त? चित्रगुप्त नहीं, प्रिय चित्रगुप्त कहो। हाँ हाँ, वही प्रिय चित्रगुप्त। वो भी छुट्टी पर गए हैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने। मंत्री जी, पृथ्वीलोक के एजेंट 007 से संपर्क करें और उनसे कहें कि चित्रगुप्त को ढूंढकर फौरन यमलोकपुरी भेज दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, कौन? एजेंट 007। हाँ जी, मैं एजेंट 007 बोल रहा हूँ। चित्रगुप्त जी कहाँ हैं? जी, वो चित्रगुप्त जी तो पृथ्वीलोक को भ्रमण करने गए हुए हैं। जैसे ही आपका उनसे संपर्क स्थापित हो, आप उन्हें कहें कि महाराज यमराज ने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा। और शीघ्र ही उन्हें यमलोकपुरी के लिए रवाना करें। जो आज्ञा। प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ चित्रगुप्त, आज की सभा जो आरंभ करनी है। जी महाराज। मंत्री जी, सभी आत्माओं को पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। विशाल, हाजिर हो। चित्रगुप्त, इसका लेखा जोखा दिखाया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये देखिए दृश्य यंत्र पर। ये क्या चित्रगुप्त? पता नहीं महाराज, आप जरा विराम दीजिए, मैं अभी देख के बताता हूँ। ये क्या महाराज? अनर्थ महाराज, यमदूत इस प्राणी को समय से पहले ही उठा लाए। क्या महाराज, इस युवक की मृत्यु तो शादी के उपरांत है। अभी तो इसकी बीवी बच्चों का ही विधान है। अभी तो इसका जीवन शेष है महाराज। शंभु! कौन है दुष्ट यमदूत जिसने ऐसा अनुचित कार्य किया? क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे मंत्री जी का आदेश था। मंत्री जी! महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। चित्रगुप्त, इसीलिए हमने तुम्हें सारी जिम्मेदारी दे रखी, मगर तुम कभी किसी लोग तो कभी किसी लोग भ्रमण के लिए चले जाते हो। क्षमा महाराज। चलो कोई बात नहीं, इस आत्मा का हम सभा के बाद सोचते हैं क्या करना है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, अगली आत्मा को पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। डॉन, हाजिर हो। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन डॉन डॉन। शांत हो जा। ए बेड़ो, अपन से ढंग से बात करना क्या? साला अपन भी अंडरवर्ल्ड का डॉन है। अभी तेरे को खलास कर डालेगा क्या? दुष्ट प्राणी, अनुचित मत बोल। अबे क्या उचित अनुचित करता है? साले बेचा खिसक गया ना, अभी तेरे को ठोक डालूंगा। अक्खा मुंबई का पत्ता तक नहीं हिलता अपन के इशारे के लिए क्या? तो ठीक है दुष्ट प्राणी, मेरा एक पांव तो हिला, तब मैं तेरी बात मानूंगा। डॉन को चैलेंज।
कौन से पावरफुल? मुझका महाराज लगता है। ये क्या कर रहे हो? नहीं मंत्री जी नहीं, इसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गया था कि मैं मर चुका हूँ और मैं हम लोग पूरे में हूँ और मेरी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे। सेवक जाओ और इसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। आप बोलोगे तो मैं इसको भी ठपका डालूं। इसे छोड़ दो। चित्रगुप्त जी महाराज। इसका लेखा जोखा दिखाया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये देखिए दृश्य यंत्र पर। दुष्ट प्राणी, पता नहीं तुमने कितनों को टपकाया, लेकिन कभी तुमने सोचा है तुम्हें किसने टपकाया? क्या बात करते हो महाराज, अपन को टपका सके ऐसा कोई फायदा ही नहीं हुआ। तुम्हें एक चीज ने टपकाया है। किसने? नशे। नशे ने? हाँ, नशे ने। ना तुम इंजेक्शन से नशा करते, ना तुम सिगरेट शराब पीते, तो आज तुम यहाँ पे ना होते। लेकिन अपन तो पुलिस की गोली से मरा है ना कि सिगरेट, शराब, इंजेक्शन और दवाई की वजह से। नहीं, तुम्हारी जान नशे ने ली। जब तुम्हें गोली लगी थी तो डॉक्टर ने तुम्हारी गोली निकाल दी। तो अपन मरा कैसे? यही तो बता रहा हूँ। ये डॉक्टर ने तुम्हारे इलाज के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए, लेकिन उसका असर तुम पर नहीं हो पाया, क्योंकि नशा तुम्हारी रगों में बसा हुआ था। जो गोली का जहर तुम्हारे शरीर से कम नहीं होने दे रहा था और तुम्हारी मौत हो गई। क्या? मैं तो सोच रहा था कि मैं पुलिस की गोली से मरा हूँ, लेकिन मुझे मेरे नशे ने मारा। हे भगवान, हम ये नशा क्यों करते हैं? महाराज, नशा इतना बुरा है कि किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। मंत्री जी, यही सत्य है। सिगरेट, शराब, चरस, स्मैक, गांजा, अफीम, यह सब ऐसे नशीले पदार्थ हैं जो मानव को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं और उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है, जिसकी वजह से उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का गलना, मुंह और दांतों का सड़ जाना, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब नशा कोई भी हो शरीर के लिए अच्छा नहीं। हाँ भाई हाँ, अब तो मुझे भी समझ में आ गया। अब समझने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो महाराज, इसका क्या करना है? इसके कर्मों के अनुसार इसे गर्म तेल के कड़ाही में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री जी, अगली आत्मा को पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। शराबी हाजिर हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं यमराज। दुष्ट बालक, हमें हमारे नाम से पुकारते हो? गलती होगी माई बाप। यमराज, मुझे माफ कर दीजिए यमराज। दूर हट गंदे आदमी, तुच्छ मानव। क्या कहा? गंदा? समझा लीजिए अपने नौकर को। महाराज, मुझे अंधा कह रहा है। अंधा नहीं, गंदा। गंदा कहा था मैंने। माई बाप, इधर ठेका किधर है? ठेका? हाँ हाँ ठेका। अभी खंबा पी के तुम्हारे एक चमचे की बैंड बजाता हूँ। चित्रगुप्त,
कि ढेगा खंबा क्या चीज होती है। यमराज अब ये मत कहना कि अत्ता पौवा क्या होता है। चित्रगुप्त, अद्धा पौवा क्या चीज होती है? इसकी माँ की आंख इतना बड़ा महाराज, और इसे शराब के बारे में मालूम नहीं। मंत्री जी, ये गंदा आदमी क्या बोल रहा है? क्या कहा? अंधा? अब तो अगर थैली भी मिल जाए ना तो इन सब की बैंड बजा के रख दूं। महाराज, ये मदिरा पान की बात कर रहा है, लेकिन शराब इसका बहुत गंदा रूप होती है, जिसके सेवन से मानव अपनी शारीरिक क्षमता खो बैठता है और मौत को प्यारा हो जाता है। ठीक है चित्रगुप्त, इसका लेखा जोखा दिखाया जाए। जो आ गया महाराज, ये देखिए दृश्य यंत्र पर। शराबी आदमी, तुमने शराब का सेवन तो किया, जिससे तुमने अपना शरीर बर्बाद कर लिया, जिसके लिए मैं तुम्हें कोई भी छोटी मोटी सजा दे सकता हूँ। लेकिन तुमने एक औरत जो माँ थी उसका दिल दुखाया, यहाँ तक कि तुमने अपनी कोमल फूल जैसी बेटी के साथ भी बुरा व्यवहार किया। इसके लिए मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी सजा नहीं दूंगा, भयंकर से भयंकर सजा दूंगा। सेवक, जाओ और इसके आरे से छोटे छोटे टुकड़े करके गिद्धों के सामने फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो यमराज। यमराज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो महाराज। मंत्री जी, विशाल को पेश किया जाए। जो आ गया महाराज। विशाल हाजिर हो। चित्रगुप्त, बताओ इस समस्या से किस प्रकार निदान पाया जाए? जो आ गया महाराज। नहीं, क्या हुआ चित्रगुप्त? अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ। क्या हुआ? महाराज, अब हम इस व्यक्ति को पुनः पृथ्वी लोक पर वापस नहीं भेज सकते। पृथ्वी वासियों ने इसका देह संस्कार कर दिया, इसका जीवन चक्र समाप्त हो गया महाराज। इसके बीवी बच्चे पोता पोती सब छूट गए महाराज। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ। तो अब क्या करें चित्रगुप्त? अब क्या करें महाराज? अब तो सृष्टि का नियम ही टूट गया। गुस्ताखी माफ महाराज। यदि सृष्टि का नियम टूट गया है तो सृष्टि के नियम को सृष्टि के नियम से ही ठीक किया जा सकता है। मतलब नवीनीकरण। नवीनीकरण? हाँ महाराज, नवीनीकरण यानी इसे पुनः किसी नवीन जीवन में प्रवेश करा इसके शेष कार्यों को पूर्ण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जी महाराज, मनुष्य को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक या नरकलोक में भेजा जाता है। जो प्राणी अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्गलोक में निवास मिलता है, और जो प्राणी बुरे कर्म करता है उसे नरकलोक में निवास मिलता है। जब अपने अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप नरकलोक या स्वर्गलोक में भोग या यातनाएं भोग लेते हैं तो उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर नवीन जीवन प्रदान किया जाता है। चित्रगुप्त, यह सब तो हमें मालूम, फिर तुम हमें यह सब क्यों बता रहे हो? महाराज, मैं आपको बता नहीं रहा, समझा रहा हूँ। मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हम विशाल को नरकलोक और स्वर्गलोक में नहीं रख सकते, अभी उसका कर्म चक्र पूर्ण नहीं हुआ। तो आप इसे पुनः पृथ्वी लोक पर नवीन जीवन प्रदान करें। मगर चित्रगुप्त, यह कार्य तो ब्रह्मदेव का है, ना कि मेरा। कोई बात नहीं महाराज, आप यमपुरी की तरफ से ब्रह्मदेव से क्षमा मांग लें और इस प्राणी के लिए नवीन जीवन मांग लें। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो चित्रगुप्त, यही सही रहेगा। जो आज्ञा ब्रह्मदेव।
महाराज यमराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज। यम है हम। चल बेटा सेल्फी ले ले रे।